नमस्ते आप सभी को। स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम एसएससी जीटी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इस टॉप 30 सीरीज में आपके 30 प्रश्न होंगे जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए राइट ब्रदर्स, ऑप्शन बी जेम्स वाट, ऑप्शन सी हम्फ्री डेवी और ऑप्शन डी वोन ब्राउन। तो इन चार में से कौन थे जो हवाई जहाज का आविष्कार किए थे? आपको बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो राइट ब्रदर्स होगा। तो राइट ब्रदर्स ये दो बंधु थे जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 2, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासन में बौद्ध सभा जो है वो किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी समस्तीपुर और ऑप्शन डी राजगिरी। तो इन चार जगह में से कौन सा स्थल था जहां पे बौद्ध सभा की तीसरी सभा की गई थी वो अशोक के समय में? कौन हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? मगध होगा या पाटलिपुत्र होगा या समस्तीपुर होगा या राजगिरी होगा? तो दोस्तों, अशोक के शासनकाल में जो बौद्ध सभा हुई थी वो तीसरी बौद्ध सभा हुई थी और वो हुई थी पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरी बौद्ध सभा, तीसरी बौद्ध सभा, तीसरी बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में हुई थी। राजा कौन थे आप जान ही गए, अशोक राजा, अशोक मौर्य थे ये। और समय आपसे पूछा जाए तो 250 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व। यदि इसके अध्यक्ष पूछे जाए, अध्यक्ष, तो याद रखिएगा मोगलीपुत्तिस, मोगलीपुत्तिस को ध्यान में रखिएगा। तो ये तृतीय बौद्ध सभा थी। स्थान पाटलिपुत्र, राजा अशोक, समय 250 ईसा पूर्व और अध्यक्ष जो थे वो मोगलीपुत्तिस थे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पावापुरी और ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इन चार जगह में से कौन ऐसा जगह है जहां पे महावीर जैन की मृत्यु हुई थी? कौन हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? दोस्तों, इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा पावापुरी। पावापुरी ये हो जाएगा सही उत्तर आपका। और कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। भगवान बुद्ध ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। भगवान बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर और महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी। चलिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 हमारे सामने है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? दोस्तों, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 47। कौन हो जाएगा इसमें सही उत्तर बताइए दोस्तों। देखिए, इस प्रकार भारत का दक्षिणी भाग है ये, और इधर अरब सागर है, अरब सागर, और इधर छोटे छोटे द्वीप के रूप में जो दिखाई देते हैं, छोटे छोटे द्वीप। इसी तरह से 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप? 36।
और इसी को कहते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप तो इस तरह से है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 36। 36 हो जाएगा लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या। तो ये समझ गए। चलिए फिर आगे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? दोस्तों राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं आपको बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इनमें से कौन होते हैं? कौन हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों प्रश्न 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं वही होते हैं राज्यसभा के सभापति। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए फिर प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। और प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है? दोस्तों क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी जस्ता और ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? कौन हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही उत्तर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल में पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण से होता है तो वो हो जाएगा सही उत्तर क्लोरोफिल। और प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर मैग्नीशियम हो जाएगा। और कोबाल्ट के विषय में बात करें तो ये पूछा जाता है कभी कभी कि विटामिन B12 इस विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, कोबाल्ट, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? प्रश्न संख्या 7 बताइए, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? ऑप्शन ए काकोरी कांड, ऑप्शन बी चौरा चौरी कांड, ऑप्शन सी जालियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर कांड। इनमें से कौन हो जाएगा सही उत्तर? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था ये आपको बताना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चौरा चौरी कांड। जो चौरी चौरा कांड था इसी की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन जो हुआ था वो 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1920 में शुरू हुआ था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? प्रश्न संख्या 8 हमसे पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति ऑप्शन नंबर ए है वत्स, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी काश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी ये आपको बताना है। तो क्या हो जाए इसका सही उत्तर? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति। इसके पहले भी हम लोग बात किए थे। समय था 250 ईसा पूर्व। समय क्या था 250 ईसा पूर्व। अध्यक्ष जो थे वो मुगली पुत्तिस थे और राजा अशोक थे। राजा कौन थे? अशोक मौर्य। राजा ध्यान में रखिएगा, राजा या संरक्षक भी बोला जाता है। और स्थान पाटलिपुत्र हो ही गया। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? प्रश्न संख्या 9 बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा और ऑप्शन डी कनिष्क द्वारा।
तो वे कौन से शासक थे जिनके द्वारा प्रथम बार पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया? कौन राजा थे दोस्तों? आपको हिंट दे दूं, वो थे हर्यक वंश के तीसरे शासक। बताइए कौन हो सकते हैं? सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का चयन किनके द्वारा किया गया था, या फिर पाटलिपुत्र की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? कौन हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, उदयन द्वारा। ये हर्यक वंश के राजा थे। हर्यक वंश के संस्थापक, यदि हर्यक वंश के संस्थापक पूछा जाए तो बिंबिसार। कौन? बिंबिसार थे। और हर्यक वंश के दूसरे शासक के रूप में अजातशत्रु को एक उपनाम है, वो है कुनिक। अजातशत्रु को कुनिक नाम से भी जानते हैं। और अजातशत्रु के बाद जो थे वो उदयन थे, और उदयन ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपने राजधानी के रूप में चयन किया, या फिर पाटलिपुत्र को बसाया। तो प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र देव, ऑप्शन बी प्रतापरुद्र देव, ऑप्शन सी मालिक काफूर, और ऑप्शन डी रणरतन सिंह। तो इन चारों में से कौन थे? क्या हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया तो उस समय वहां के शासक कौन थे, ये आपको बताना है। कौन हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र देव उस समय देवगिरी के शासक थे। उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, तो रामचंद्र देव यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। निम्न में कौन सबसे बड़ा देश है? प्रश्न 11 है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इन चारों में से कौन है सबसे बड़ा देश? कौन हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। प्रथम स्थान पे रूस आता है, प्रथम रूस, और दूसरे स्थान पर कनाडा। ओके, और भारत का इसमें 7वां स्थान है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। ओके क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 12, भारत की पूरब से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? दोस्तों भारत की पूरब से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? ऑप्शन ए 3232 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 1949 किलोमीटर। तो इनमें से कौन हो जाएगा सही उत्तर? आराम से बताइए दोस्तों, ऑप्शन को पहले ठीक से पढ़ लीजिए। यहाँ पूछा गया है कि भारत की पूरब से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? भारत की पूरब से पश्चिम तक कुल चौड़ाई कितनी है? इस प्रकार से एक छोटा सा भारत का मैप लेते हैं। इस प्रकार से यदि भारत है तो ये पूरब से पश्चिम तक चौड़ाई पूछा है। ऐसे कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। और इस प्रकार से पूछा जाता तो वो हो जाता 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई वो हो जाएगा 3214 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे पूरब से पश्चिम पूछा गया है तो आपका सही उत्तर 2933 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, कनिष्क के शासन काल में
बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? दोस्तों बौद्ध संगति 4 हुई थी, तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? ए नंबर पाटलिपुत्र, बी है काश्मीर, सी है राजगिरी और डी है वैशाली। तो इन 4 स्थलों में से कहाँ पे हुई थी कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति? कौन हो जाएगा सही उत्तर दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। इस समय राजा कनिष्क थे। राजा कौन थे? संरक्षक कनिष्क। कनिष्क थे। समय 100 ईसा पूर्व, समय जो था 100 ईसा पूर्व था। स्थान कश्मीर हो गया। कश्मीर में पूछा जाता कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। और प्रमुख बात, अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वसुमित्र, वसुमित्र। और इसमें एक और जानकारी रखनी पड़ती है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष भी याद रखिएगा, अश्वघोष। अश्वघोष, अश्वघोष थे। तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? दोस्तों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम पूछा गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस और ऑप्शन डी इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो दोस्तों मेगास्थनीज की जो पुस्तक थी वो इंडिका थी, इंडिका। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज के बारे में जाने, इसके विषय में थोड़ी एक्सप्लेन करें तो ये सेल्यूकस का राजदूत था। सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को इन्हीं के दरबार में भेजा था और इनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। ओके क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का कितना स्थान है ये बताना है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी 7वां और ऑप्शन डी 9वां। तो कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान बताइए कौन सा हो जाएगा? पहला तो रूस है। पहला कौन है? रूस, पहला रूस है। दूसरा कौन है? कनाडा, कनाडा। इस प्रकार से बताइए भारत कितने नंबर पे आता है? भारत कितने नंबर पे आता है? भारत बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों। वो आता है 7वें नंबर पे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हो गया, भारत, इंडिया जो है वो 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में। तो यहाँ तक क्लियर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? प्रश्न संख्या 16, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कौन हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन ए है मेगास्थनीज, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी बाणभट्ट। 3-4 में से कौन थे जिन्होंने हर्षचरित नामक पुस्तक को लिखा था? कौन हो जाएगा दोस्तों? तो हर्षचरित नामक पुस्तक के जो लेखक थे वो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। तो हर्षचरित के बाणभट्ट थे। तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक हैं, रामचरितमानस।
रामचरितमानस, और मेघास्तिनी की पुस्तक की अभी बात की है, इंडिका, मेघास्तिनी की पुस्तक इंडिका। तो हो गया, इसका उत्तर तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? प्रश्न संख्या 17 है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? ऑप्शन ए किबिथु अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कोहिमा और ऑप्शन डी इम्फाल। यहाँ पे भारत के सबसे पूर्वी बिंदु बताना है आपको। कौन हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? चारों ऑप्शन को पहले पढ़ लीजिए ठीक से, फिर बताइए कौन हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है सबसे पूर्वी बिंदु। दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा किबिथु अरुणाचल प्रदेश। किबिथु अरुणाचल प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार, ये तो पूर्वी बिंदु तो आपने किबिथु लगा दिया अरुणाचल प्रदेश, लेकिन सबसे पूर्वी राजधानी, राजधानी पूछा जाएगा तो सबसे पूर्वी या सबसे पूर्व में स्थित राजधानी, राजधानी ईटानगर होगा, बताइए। यदि किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है और यह सबसे पूर्वी बिंदु है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो ईटानगर है यह हो सकती है कि नहीं पूर्वी बिंदु, पूर्वी राजधानी? तो दोस्तों ईटानगर मत लगाइएगा ऑप्शन में कभी भी। सबसे पूर्वी राजधानी जो है वो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कोहिमा माउंट सारामती पहाड़ी पर है यह कोहिमा, यहाँ पे हो जाएगा। ये सबसे पूर्वी राजधानी के रूप में यही जानी जाती है। तो प्रश्न संख्या 17 हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 18 आ गया, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कौटिल्य, ऑप्शन सी विशाखदत्त और ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए दोस्तों। इन चारों में से कौन सही उत्तर है? दोस्तों मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक हैं विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। विशाखदत्त ने ही मुद्रा राक्षस पुस्तक को लिखा है। कौटिल्य जिसे हम चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, इनका जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र है। नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन यह मुख्य राजनीति शास्त्र का पुस्तक है। और तुलसीदास रामचरितमानस के लेखक, बाणभट्ट हर्षचरित के लेखक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 7 राज्य, ऑप्शन बी 9 राज्य, ऑप्शन सी 11 राज्य और ऑप्शन डी 8 राज्य। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही उत्तर कौन हो जाएगा? कर्क रेखा दोस्तों भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। अब 8 राज्य के नाम पूछ लिया जाए तो देखिए, पश्चिम से पूरब के क्रम में हम चलते हैं। पश्चिम से पूरब, सबसे पहले गुजरात, गुजरात, फिर राजस्थान, शॉर्टकट में ले लेते हैं राजस्थान, फिर एमपी मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, झारखंड और झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट की यानी कि उत्तर पूर्वी की 2 राजधानी आती है और 2 राज्य आते हैं और वो है त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 8 हो गए। सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो हो गया यह क्लियर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 20,
कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना, बताइए कौन होगा? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य हम लोगों ने देखा। इन 8 राज्यों में से कौन ऐसा राज्य है जिसमें कर्क रेखा सर्वाधिक लंबा होती है? किस राज्य में? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? दोस्तों कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई होती है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। और सर्वाधिक कम लंबाई पूछा जाए तो वो है राजस्थान। राजस्थान जो है ना, इसमें सर्वाधिक कम लंबाई होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर। प्रश्न संख्या 21, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? दोस्तों बताइए। ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजाराम मोहन राय। तो इनमें से कौन है? क्या हो जाएगा सही उत्तर? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर? राजा राम मोहन राय के विषय में जाने तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे ये राजा राम मोहन राय। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुंडलग्राम और ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। तो इन चारों में से किस स्थान पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था? कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कुंडलग्राम में हुआ था, ध्यान रखिएगा। कुंडलग्राम में। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके। और पाटलिपुत्र को उदयन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी के रूप में चुना, या फिर पाटलिपुत्र को बसाने का काम किया उदयन ने। तो प्रश्न संख्या 22 को समझ लिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 जो है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब समझते हैं? महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु। बौद्ध साहित्य में, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण बोला जाता है। तो बताइए वो। ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गया और ऑप्शन डी कुशीनगर में। तो इन 4 जगह में से कहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। कुशीनगर में। ठीक है। एक प्रश्न आता है, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षा स्थान कहाँ पे बिताया था? वर्षावास या वर्षा स्थान कहाँ पे बिताया था? तो वैशाली था। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, ऑप्शन बी सारनाथ में, ऑप्शन सी वैशाली में और ऑप्शन डी मगध में। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? बताइए दोस्तों। धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, मतलब प्रथम उपदेश, मतलब प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे ये बताना है। बौद्ध साहित्य में इन्हें प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, सारनाथ में। सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में, सर्वाधिक प्रवचन श्रावस्ती में, पहला प्रवचन सारनाथ में। ओके, क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 हमारे सामने है, भारत की मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है दोस्तों, ये बताना है हम लोग को।
ऑप्शन ए 5 राज्य, ऑप्शन बी 6 राज्य, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी 8। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारत की मानक समय रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है? तो दोस्तों 5 राज्य से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। और किस किस राज्य से फिर पूछ लिया जाए तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्य हैं, क्रम से याद रखिएगा। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 हमारे सामने है। कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी झारखंड में और ऑप्शन डी मिजोरम में। कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? देखिए इस प्रकार से कर्क रेखा और इस प्रकार से आती है मानक समय रेखा। तो यहाँ पे दोनों काटी है, तो ये कौन सा राज्य है, यहाँ पे कौन सा राज्य आता है ये आपको बताना है, कौन सा राज्य। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर, छत्तीसगढ़ में। यहाँ छत्तीसगढ़ आएगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ये दोनों रेखा एक दूसरे को आपस में काटती है, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी बताना है। ऑप्शन ए है राजगिरी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वैशाली और ऑप्शन डी चंपा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध जो था वो 16 महाजनपद में से एक महाजनपद था, प्रमुख महाजनपद था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी ये आपको बताना है। तो दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी थी राजगिरी, राजगिरी या गिरिब्रज भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, गिरिब्रज। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है, दोनों एक ही है, गिरिब्रज या राजगिरी प्रथम राजधानी थी मगध की। चलिए फिर आगे चलते हैं। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? प्रश्न संख्या 28 है। ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश और ऑप्शन डी कुषाण वंश। कौन सा होगा दोस्तों सही उत्तर बताइए? नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर? दोस्तों याद रखिएगा नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने भारत पर राज किया, अपना साम्राज्य बनाया। नंद वंश के बारे में जानो तो इसके संस्थापक वो थे महापद्म नंद, महापद्म नंद। और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद। कौन दोस्तों? धनानंद। और धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और फिर मौर्य वंश की नींव रखी गई। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए फिर प्रश्न संख्या 29 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, भारत में कितने समय कटिबंधों का विस्तार है? दोस्तों ये बताना है आपको, भारत में कितने 24 कटिबंधों का विस्तार है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 8। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? भारत में कितने समय कटिबंधों का विस्तार है? दोस्तों भारत में 2 समय कटिबंधों का विस्तार है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सही आंसर। भारत में 2 समय कटिबंधों का विस्तार है, ध्यान रखिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न जो हमारा है उसके तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 30, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान कौन था? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी उज्जैन और ऑप्शन डी कन्नौज।
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र जो था दोस्तों वो तक्षशिला, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका प्रश्न ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो दोस्तों हम लोगों ने 300 प्रश्न की अध्ययन कर लिया। तो यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आ जाइए, लिंक दिया गया है। और इंस्टाग्राम पे आप आ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डेली डीकेटी होता है, डेली नॉलेज टेस्ट, उस पर अपलोड किया जाता है क्वेश्चन, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। तो फिर हम कल मिलते हैं अगली क्लास में। तो धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत।